बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली, उनके सदस्य और खास तौर से आज के हमारे ग्राम आले मालकिन श्रीमान श्रीमती जयनारायण जी, उनके पुत्री माता जी सब उपस्थित हैं यहाँ पे। इनकी ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी को हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी ने अपना समय को निकाल कर आए और हमारे साथ और मुख्य श्रोता के घर पर रामचरितमानस यानी कि रामायण की कथा में पाठ लेने का जो सौभाग्य प्राप्त किया, ये आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा हुई। चलिए नतमस्तक होकर के हाथों को जोड़ लेते हैं और ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो सभा है कथा उसको श्री गणेश करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं अवश्य कृपया हमारे साथ हो और सबको मिल करके चलिए आज की कथा को शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्तकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम शन्नो मित्राः शर्वणः शन्नो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदेशामि ऋद्धं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्मामवतु तद्वतारमवतु अवतु मामवतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा धन नायक करिवर वदना करहरो जात होए मोरे रामा कोट राज सुभगुन सजना कोट होए बाचाल मोरे रामा सांग चढ़े गिरवर गहना दासु पिता दयाल मोरे रामा सदाउ सकल करिवर
पद कांड मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब खोज मोरे रामा साधु बचन रवि कर निकरा बांधव मुनि पद कांड मोरे रामा रामायण दिन निर्मय हो सकल प्रको मद मान मोरे रामा दोष रहित दूषण सहिता चारहु वेद मोरे रामा भवधारित गोहित सरिता विनयित चपजहु वेद मोरे रामा वर्णत रघुबर विजयता पांडव विधि पदरे मोरे रामा भवसागर दिन की नया सात सुधा सती देव मोरे रामा प्रगट कल विचवार भुआल मोरे रामा साच प्रेम जहि राम कदा विचुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रियतन विनय अवकर हरि हो बांधव पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावन ज्ञान धना स्वातु हृदय आकार मोरे रामा बदरि राम कर साथ धरा गुरु करना बांध कहो कर जो ओय प्रसन्न पुर बाहु सकला मांझ मनोरथ हो निरायात जल बीच समा कहिय समीत नमी बांधव सीता राम पदा जिमहि परम प्रिय की राहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद सुबांधित सुबान ले सुमन सुभाषि सुभाष पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो परिवार सियावर रामचंद्र की जय भगवती महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गले दिए देश चांद की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हम और आप मिलकर के समृद्ध रूप में मुख्य श्रोता द्वारा जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि तैयार किया गया है भोग गीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। सर्वप्रथम माला टिक्का। चलिए भोग गीत के माध्यम से सभी को जो भी मेवा मिष्टान है उसको अर्पण करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सबर के बैर सुदाम के साधुर सबर के बैर सुदाम के साधुर राम
उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, धन्यवाद। क्योंकि जहाँ पर भी रामायण की कथा, राम कथा इत्यादि होता है, ऐसे हमारे और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, उनको हनुमान जी अनुमति देते हैं। उसके माध्यम से हम और आप यहाँ पर राम कथा, रामायण की कथा, रामचरितमानस की कथा में पहुंच पाते हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी को हृदय से वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद। हमें और आपको आज ये मौका प्राप्त हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन नाम, उनकी कथा और जो कथा का रस है उसका पानी करें। इस हेतु कि आज आप सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में आए, आप सभी के हृदय में सीताराम जी विराजमान, आप सभी के हृदय में सीताराम जी को प्रणाम। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती जयनारायण, उनकी पुत्री रोमिका, आंटी पुष्पावती जी, इन सभी की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत, उनके ग्राम निवास में अभिनंदन, और इनकी ओर से, परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद। निमंत्रण स्वीकार किया और आप सभी हमारे साथ जुड़े। हमारे गृह परिवार जो है उनको हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आज का कथा स्थल आपके माध्यम हमें और भक्तों को प्राप्त हुआ। मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ आज जुड़े, परिवार सहित आए, आप सभी को हृदय से अभिनंदन। जो साथी हमारे साथ मिले, आपको भी स्वागत और अभिनंदन। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए, आप सभी को हृदय से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय सिया राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, जहाँ पर हमने और आपने बारीकी से जो कथा हम लेकर चल रहे हैं रामचरितमानस का, जहाँ पर हमने छोड़ा था पिछली बार जब हम इस ग्रंथ का निर्माण किए थे, उस समय लंका कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी, सुग्रीव सेना जो है आकर के स्थिर हो जाती है सुबेल पर्वत पर, और वहां ये निर्णय होता है कि एक मौका रावण को दिया जाए कि वो अभी सुधर जाए। युद्ध का नियम है कि भले युद्ध की तैयारी हो, लेकिन युद्ध को टालने के लिए और युद्ध को ना हो, युद्ध ना हो पाए और युद्ध को टालने के लिए जितना प्रयास हो सके कोशिश करना चाहिए। कोशिश करके या तो युद्ध को टाल दो, या तो ऐसा कोई युक्ति निकालो कि युद्ध, लड़ाई इत्यादि जो है वो ना हो। इस कारण प्रिय श्रोतागण, इस कारण और भगवान श्री रामचंद्र जी जामवंत के जो वचन है मान करके अंगद को दूत बना करके भेजते हैं। राजा बाली, जिसको बलि, राजा बाली जो था, उनके पुत्र जो थे अंगद, ज्येष्ठ पुत्र, उनको प्रिय श्रोतागण जो दूत बना करके रावण के पास भेजा गया। और पिछली कथा के प्रसंग में हमने और आपने श्रवण किया कि कितने सुंदर से अंगद और रावण से बात करते। जब बात से काम नहीं चलता है, तब प्रिय श्रोतागण लात जो है आगे करते हैं। कौन? अंगद। ये कथा आप सभी कोई जानते हैं कि किस रूप से अंगद अपना पांव आगे कर देती, इसके हिला लो, पांव के हिला लो, और सेना सहित हम वापस चल देंगे और माँ सीता यहीं पर रुक जाएगी। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से कोई उसके पांव नहीं हिला पाया। उल्टा प्रिय श्रोतागण, और रावण के जो 4 मुकुट है, अंगद क्या करते हैं, फेंकते हैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में जाकर के। और प्रिय श्रोतागण गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पर कथा विश्राम किया। अंगद उधर गए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास वापस, और रावण प्रिय श्रोतागण राते रात अपने महल को पहुंचते हैं। और किस रूप में पहुंचते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका जिक्र किया कि अंगद के अपमान के बाद में रावण जब महल में जाता है, बिलखता है, उदास है। हमारे और आपके प्रिय श्रोतागण, उदासीनता
अगर हम दुखी है या उदास है या तो फिर अत्यंत खुशी है, ये हमारे चेहरे पर दिखेगा। काफी समय पर हम और आप एक दूसरे के चेहरे को देखकर पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आज इसके गुस्सा बित्तर की नाक पे बैठा है कि नहीं, देख के पता लग जाए। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, आज रावण चेहरे से ही दुखी है, उदास है, बिलखता हुआ आता है। और पत्नी जो है मंदोदरी, इससे पहले 3 बार, इससे पहले ये चौथी बार है, इससे पहले 3 बार प्रिय श्रोतागण रावण को समझाने की कोशिश करती है, हर एक बार। और इस बार भी प्रिय श्रोतागण समय, दृष्टि, आसपास कौन है, इसकी निगरानी करके तब प्रिय श्रोतागण मंदोदरी बात करती है। माने हर एक समय जब पत्नी प्रिय श्रोतागण पति को कुछ भी कहती है जो अवश्य पति को अच्छा नहीं लगे, लेकिन पति के हित में है। अब मंदोदरी रानी जो रावण से बात करने जा रही है, वो रावण को अच्छा नहीं लगेगा कि अब भी समय है, मां सीता को वापस कर दो और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में पड़ जाओ। और रावण को यह बात अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी प्रिय श्रोतागण जो पत्नी का कर्तव्य है वो रानी मंदोदरी निभाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखती है कि आसपास कोई और ना हो। पति पत्नी के ऐसे बात प्रिय श्रोतागण, खास तौर से ऐसे बात जो आप जानते हैं कि आपके और आपके पत्नी के या पति पत्नी के बीच में अगर कुछ बात हो और वहां से आप जानते हैं कि उसके दिलो दिमाग में एक बार बैठेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, वो प्राइवेट में करना भैया, हाँ प्राइवेट में करना। घर के भेरी लंका नहीं मांगे भाई, लंके की कथा चले अभी। ये मंदोदरी रानी जो है प्रिय श्रोतागण दर्शाती है, सभा में अंगद बातचीत करके चले गए, लेकिन प्रिय श्रोतागण मंदोदरी रानी इंतजार करती है अकेले रावण कब आए। अंतर 3 बार तो समझा चुकी है पहले से, 3 बार बड़े प्यार से, नरम रूप में, आदर से प्रिय श्रोतागण और समझाती है। 3 बार समझाया हमने और आपने सोचा 3 बार समझाया रावण को तो बहुत समझा दिया। रावण तो वैसे बहुत समझदार व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। इस बार प्रिय श्रोतागण अंतर क्या है कि वानर सेना जो है और निकट पे आ चुकी है, और उनके जो पति है यानी कि रावण है, उनका भरी सभा में, रावण के ही सभा में रावण का ही अपमान हुआ। झुके थे ना अंगद के पांव को पकड़ने के लिए, अंगद पांव पीछे खींच ली, बोले हमारा चरण नहीं, बोले जब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण जो है उसको पकड़ो। तो कोई भी राजा अपने सभा में प्रिय श्रोतागण झुके, ये उसके लिए अपमान की बात है। इस दुख के कारण से आज प्रथम बार मंदोदरी रानी शब्द वही बोलती है, लेकिन प्रिय श्रोतागण बड़ी कठोर रूप से बोलती है। 3 बार बात कर चुके हैं, ये चौथी बार है। हम और आप श्रवण करेंगे मंदोदरी रानी क्या कहती है। ये एक अंतर था कि मंदोदरी रानी के जो वचन बड़े कठोर रूप से बोलती, लेकिन हाँ अकेले में बोलती है। पति के कुछ कड़वा बोले करे, अगर उसके लिए अच्छा है तब अकेले बोलना भी है, सबके सामने नहीं बोलना। पत्नी के लिए भी वही बात है। तो प्रिय श्रोतागण इस बार बड़े कठोरता से और मंदोदरी रानी बात करती है। और दूसरी अंतर प्रिय श्रोतागण क्या हुआ कि पिछले 3 बार रानी और जो रावण थे दोनों एक दूसरे के बीच में बात करते हैं, बराबरी में बात हुई। बराबरी का मतलब क्या, हम और आप जैसे बैठते हैं, आप कुछ बोलो हम भी फिर उसके बाद में कुछ बोले, एक तरफा बात नहीं हुई ना, बातचीत ऐसे हुए, आप कुछ बोलेंगे हम कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे हम कुछ बोलेंगे, ऐसे चलते रहेगा, गिव एंड टेक, टू एंड फ्रो चलते रहेगा। ये समय प्रिय श्रोतागण लंका कांड में एक ऐसा जगह आता है जहां प्रिय श्रोतागण मंदोदरी रानी बहुत कुछ कहती है, लेकिन रावण जो है चुपचाप सुनता है, एक शब्द भी निकालता नहीं। समझदार व्यक्ति वो है प्रिय श्रोतागण, वो समझ जाता है कि उसके पत्नी जो बोले उसके हित के लिए बोले, उसके पास प्रिय श्रोतागण वापस कहने के लिए और कोई वचन है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो रानी मंदोदरी है बिल्कुल सही है और अपना कर्तव्य जो है कि मेरे पति के प्राण ना जाए और सुरक्षित रहे, इस
भय, इस डर के कारण से प्रिय श्रोतागण इस रूप से बात करती। तो दो अंतर हुआ, 3 बार पहले भी बात हो चुका प्रारंभ में, लेकिन ये चौथी बार प्रिय श्रोतागण अब रानी मंदोदरी कठोरता से प्रिय श्रोतागण कहते हैं। और इस रूप में क्या क्या वचन कहते हैं कि एक भगवान राम को बाद में परिचय पूरा सुंदर रूप से देते हैं, लेकिन पहले कहते हैं उसके भैया, किसके? लक्ष्मण। ध्यान देना आप सभी को। रानी मंदोदरी कहती है कि लक्ष्मण बोले एक छोटा से रेखा खींच दिस, एक लाइन खींची रहा ना, अरण्यकांड में एक लाइन खींची रहा, बोले अब उसके पार नहीं जा पाया। ये पति के अपमान है कि नहीं? अब शब्द बोले कठोर है, रावण के भी नहीं अच्छा लगे सुनने में, लेकिन बात तो सही है। बोले उसके भैया के आप एक लकीर पार करके उस पार नहीं जा पाए, तो अब आप उन्हीं के भाई के साथ में युद्ध कैसे करोगे? और दूत के कर्तव्य देखो, स्वामी को छोड़ दो, दूत के कर्तव्य देखो। स्वामी तो यहाँ है, दूत यहाँ है। बोले दूत के कर्तव्य देखो, अब तो आपने एक नहीं द्विदूत के कर्तव्य को देख लिया। एक हनुमान जी आए और पूरी लंका को प्रिय श्रोतागण जला करके चल दी। दूसरा प्रिय श्रोतागण अंगद आए और भरी सभा में आपको अपमान करके चल दिए। बोले दूत है, बोले जिसका दूत इतने शक्तिशाली है और आप उनसे नहीं जीत पाए, आपको वो कठोर शब्द कहकर चल दिए, आप कुछ नहीं, बाल भी नहीं बांका कर पाए, हनुमान जी के पूंछ तक नहीं चला पाए, अंगद के आप लोग कुछ नहीं कर पाया, उसके पांव तक नहीं हिला पाया, शरीर तो छोड़ दो। तब बोले आप उनके स्वामी के जाके काव खा लियो। इस रूप से प्रिय श्रोतागण बात करते हैं। और जो भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण के बारे में बात करते हैं, बोले मारीच के भी मारीच रहा, मारीच के मारीच रहा। प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी जब बाण, ये तो बालकांड की कथा हुई, तो बोले वो तो जाकर के बहुत दूर गिरता है और उस बाण के प्रताप को मारीच ने समझा और आपको बताया, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, उसके कारण से मारीच अपने प्राण जो है उसको त्यागना पड़ा। और आगे कहते हैं आज तो मानो रानी मंदोदरी को पूरा मौका है बोलने का, 3 बार समझा चुकी है और अब डरी भी है और क्रोधित भी है। बोले मां सीता के स्वयंवर था, कई राजा वहां पर गए थे, कहां पर? जनकपुरी में। धनुष को तोड़ना है, जो भी धनुष तोड़ेगा वो मां सीता के संगे ब्याह कर लेगा। बोले सभा में आप भी तो थे, रावण भी था ना, रावण भी था वो सभा में। भले प्रिय श्रोतागण बालकांड में ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा का जिक्र नहीं किया, क्षेपक रूप में कथा आई है, लेकिन आज रानी मंदोदरी अपने शब्द में कहती आप भी तो थे वहां पे। बोले अगर आप सीता से उस समय भी देखा था ना, मां सीता आई थी, है कि नहीं? उसका स्वयंवर है तो वहां पर थी, आपने देखा कितना सुंदर है। अगर आपको कुछ करना था तो उसी समय करते, धनुष को तोड़ लेते। बोले उस समय आप कुछ नहीं कर पाए और चोरी चोरी चुपके जा करके वही मां सीता को आप उठा करके और लेकर आ गए। तुम्हारी बहन सुरपंखा जो थी, कान और नाक को कट गए, आपने देखा और उसके प्रति आपने कुछ नहीं किया कि जाओ भैया जिसने कान और नाक को काटा उसके साथ में आप जाकर के युद्ध करे। उल्टा चुपके से जा करके और अपने लिए, सुरपंखा के लिए तो कुछ नहीं करी रावण, जो मां सीता को उठा करके लेकर आई लंका में, वो तो अपने लिए किया, है कि नहीं? अपना कल्याण के लिए, अपना मुक्ति के लिए, अपने बहन के लिए तुमने कुछ नहीं किया। और बोले कहते हैं कि आपका नाम और आपका शोहरत इतना था और ये सब कर्म करके आप कहां से कहां प्रिय श्रोतागण पहुंच गए। खेल खेल में बोले समुद्र को बांध दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी का परिचय देते हैं, खेल खेल में जिन्होंने, और समुद्र, कभी किसी ने भारत और लंका के बीच में जो पुल अभी तक नहीं बांधा, त्रेता युग में बंधा था, ये बात हमारा आप जानते हैं, उससे पहले नहीं बंधा था कभी, उसके बाद में अभी तक नहीं बंधा, अभी तक नहीं बना। ये बहुत बड़ा कार्य हुआ। बोले किसने किया? भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके जो सेना थी मिलकर के किए। बोले ये काम कोई नहीं, इससे रावण तुम्हें पता चलना चाहिए। प्रियतम रानी मंदोदरी जो बात करती है बड़े ही सुंदर रूप से बात करती है और अपने पति का मान रख के बात करती है, लेकिन शब्द इतने कठोर कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के चोक बाण जो है।
और रावण के हृदय को जाकर के चुभते हैं। बोले इतना बड़ा काम जिसने किया है और आप क्यों ना उनके, आपको ये बात, जिसने सेतु को बना लिया, आपको समझ जाना चाहिए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। आप उनको तपस्वी तपस्वी कहकर कहते हो, लेकिन वास्तविक तौर पे वे साक्षात भगवान का अवतार है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अंतिम शब्द जो मंदोदरी रानी कहती है, बोले आपके सामने आपके दुई पुत्र मारे गए। एक अक्षय कुमार है, सुंदरकांड में अक्षय कुमार को मार संहारा, और किसने, हनुमान जी ने एक तुम्हारा पुत्र को मार दिया, और दूसरा पुत्र अंगद भी कमती नहीं है ना। अंगद जब गए दूध बनकर रावण से मिलने, तो दूसरा पुत्र खेल खेल में एक और पुत्र को उन्होंने मार दिया। दुई पुत्र आपके, मानो आपके सामने, आपके सामने का अर्थ है कि आपके ही नगर में, आपके शहर में, लंका में आपके दुई पुत्र मारे गए। अभी तक तो आप कुछ नहीं कर पाए, बस महल में बैठे हैं और अपनी सभा में जाकर और ऐसे करके रावण इस बैठे हैं, लेकिन कुछ बदला इत्यादि आप ले नहीं पाए, उनका कुछ बाल भी बाका नहीं हुआ। ये सब शब्द प्रिय श्रोतागण, और कहते हैं, कौन कहते हैं? मंदोदरी रानी। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, रावण इस समय एक शब्द अपने मुख से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पत्नी बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल गलत है। और इस जगह पर जो पति होता है, उनको प्रिय श्रोतागण कुछ कहने का अधिकार या कोई शब्द बचता ही नहीं, उनके वोकेबलरी डिक्शनरी में कुछ नहीं बचा। क्या कहेंगे? जानते हैं पत्नी सही है प्रिय श्रोतागण। और इस रूप में चुपचाप रावण जाकर सो गया, और सुबह जब उठा प्रिय श्रोतागण, तो फिर से सिंहासन में जैसे रावण बैठे, हंसते, दांत निकालते, जाके फिर से सिंहासन पे बैठेंगे। रावण है ना, वही तो रावण है। कल ऐसे नाक कटारा, आज नाक फिर कम ऊपर है, आंखें ऊपर ताके। और प्रिय श्रोतागण, इधर अंगद को भगवान श्री रामचंद्र जी ने बुलाया। अंगद वापस अपने आप भगवान श्री रामचंद्र जी के पास नहीं गया। ध्यान देना इस बात का। अंगद को भगवान श्री रामचंद्र जी ने बुलाया। हम और आप सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें, तब हम और आप इस बात की चर्चा करें कि क्यों उनको बुलाना पड़ा, ना कि वो अपने साथ आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
अंगद को बुलाना पड़ा प्रिय श्रोतागण, इस कारण से कि अंगद को एक कार्य सौंपना था, एक कार्य उनको सौंपा गया था, वो कार्य की पूर्ति हुई नहीं, जो बताया गया था वो कार्य पूरा नहीं हुआ, और एक कार्य जो उनको बताया नहीं गया था वो पूरा हुआ। अंगद के दिल में थोड़ा भय है, माने कि डर है। उनको ये बात बता करके भेजा गया था रावण के, जाओ अच्छा से बात करो, उनको समझाओ और युद्ध टल जाए, युद्ध ना हो, मां सीता वापस आ जाए। कितना भी अंगद कोशिश करते हैं, ये तो विस्तारित कथा है, कितना भी अंगद कोशिश किया, लेकिन ये जो लक्ष्य है कि युद्ध ना हो, मां सीता वापस आ जाए, रावण उनको लेकर आ जाए, ऐसा हुआ नहीं। तो जो काम बता करके भेजा था वो नहीं हुआ, इस कारण से अंगद डरे हुए। डर तो लगी ना, भगवान बोले सर ये कार्य को कर देना, और आपने ये कार्य पूरा नहीं कर पाया, इस कारण से अंगद थोड़ा दिल में उसके डरे, डरा हुआ व्यक्ति आगे नहीं आना चाहेगा, पीछे बैठे, लुक के बैठे। इस कारण से उनको बुलाना पड़ा। और दूसरा, उनको इस बात का भी भय कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि पांव आगे धर देना, कोई नहीं हिला पाए, ये सब बात इत्यादि करने को उनको प्रिय श्रोतागण किसी ने बताया नहीं था। तो उन्होंने कुछ ऐसे कार्य को किए जो किसी ने उनको बताया नहीं था करने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब उनको बुलाए, अंगद को बड़े प्रसन्न हो, बोले हमारे बगल में, बोले बैठो, पास बैठो, बोले हमारे, बड़े प्रसन्न में। और जैसे ही प्रिय श्रोतागण अंगद को भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा, मुस्कुराए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं तब प्रिय श्रोतागण अंगद समझ जाते हैं कि हाँ, भगवान हमसे रूठे नहीं है, हमसे दुखी नहीं है, हमारे ऊपर क्रोधित नहीं है, गुस्सा में नहीं है, अपितु वो हमारे प्रति खुशी है, इस कारण से मुस्कुराए। गुस्सा में कोई का थोड़ा मुस्कुराए, है कि नहीं? इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी उनको पास में बैठाए और उनसे यानी कि अंगद से पूरा वार्तालाप इत्यादि जो पूछा, और बड़े ही प्रसन्न हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण एक प्रश्न अंगद से करते हैं, मानो पिछली बार हमने और आपने जो कथा की चर्चा की थी, अब हनुमान जी ने लंका में बड़े बड़े कार्य किए, छोटा कार्य को नहीं किया। जितना कार्य किया हनुमान जी सुंदरकांड में, सब बहुत बड़ा बड़ा कार्य को किया, कोई नहीं कर पाता, वो हनुमान जी ने किया। लेकिन किष्किंधा में सुग्रीव के बाद में बालीपुत्र अंगद को राजा बनना है, और भगवान श्री रामचंद्र जी भी ये चाहते हैं, जामुंद भी ये चाहते हैं कि जितने बानर हैं अब सब कोई हनुमान जी से बहुत प्रेम करते, बड़ा बड़ा काम किया, अंगद से भी थोड़ा प्रेम करें, क्योंकि इसके बाद में इज्जत करें, सम्मान दे, क्योंकि इसके बाद में यानी कि सुग्रीव के बाद में अंगद राजा बनेगा। और अंगद को ये मौका प्राप्त हुआ तो प्रिय श्रोतागण भरपूर रूप से और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है वो रोशन किया। लेकिन अंतिम बात जो बराबरी की हुई, क्योंकि हनुमान जी बात करने में किसी से कम नहीं है, अंगद भी बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण और बात करते हैं रावण से, लेकिन कोई कुछ फायदा उसका नहीं होता। आज सुबेल पर्वत पर सेनापति बानर सुग्रीव हनुमान जी के सामने, अकेले में नहीं, सामने प्रिय श्रोतागण अंगद को बुला करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, बोले रावण के पास 10 मुकुट था? अंगद बोले हाँ था। 4 बोले आप हमारे पास भेज दिए? अंगद बोले हाँ। बोले तुम्हें 4 ही मिला रहा, पूरा 10 भेज देता, 1 भेजता, 2 भेजता, क्या है 4 भेजा। अब ये प्रश्न का उत्तर भगवान श्री रामचंद्र जी जानते हैं, ये प्रश्न का उत्तर प्रिय श्रोतागण अंगद भी जानता है, लेकिन जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी अंगद से पूछेंगे नहीं तब तक अंगद के पास कितना ज्ञान है, ये बचे कुछ लोग जो वहां पर थे उनको कैसे पता लगता। इस कारण से सामने पूछा, बोले 4 ही मिला था मुकुट। हंसते हंसते पूछते हैं, अंगद मुस्कुराए
क्योंकि वो प्रश्न का सही कारण समझ जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से। बोले कोई भी राजा है, कितनों मुकुट उसके पास रहे, लेकिन राजाओं का, राजनीति का 4 गुण जो है वो होना चाहिए, जिसको शास्त्र बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जिक्र करते हैं, साम दाम दंड और भेद। साम दाम दंड और भेद, ये 4 गुण जो है, बिहेवियर जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है, एक राजा के पास होना चाहिए, एक घर के मुखिया के पास होना चाहिए, जो पंचायत में है, कहीं पे लीडर है, उसके पास ये 4 गुण होना चाहिए। साम अर्थात समता, सम्मान देकर बात करो, प्रिय श्रोतागण, दूसरों को सम्मान दो, समझा करके बात करो। दाम, प्रिय श्रोतागण, अर्थात मूल्य देकर के, यानी कि अगर हम और आप आज की भाषा में बात करें तो बोले खरीद लो, पैसे दे दो, मूल्य। तो साम दाम यानी कि पैसे देकर खरीद लो। राजा लोग कभी कभी पैसे देकर कुछ कार्य कराते हैं, या तो कभी किसी को सम्मान दे करके, इज्जत दे करके, या तो समझा करके प्रिय श्रोतागण अपना कार्य जो उसको करवाते हैं। पहला नहीं हुआ, खरीद नहीं पाए, समझा नहीं पाए, खरीद नहीं पाए, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण आता है दंड, हमें सजा दो। राजा का तो हित होता है कि वो सजा दे सके, तो दंड प्रिय श्रोतागण की सजा दे दो। और चौथा जो गुण है प्रिय श्रोतागण, वो भेद जिसको कहते हैं, तोड़ दो, फोड़ दो, यानी कि फूट डालो, माने फूटना, यानी कि साम दाम दंड और भेद। भेद का अर्थ यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी फोड़ कर नहीं बताते, लेकिन इस जगह पर प्रिय श्रोतागण इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अंगद वहां पर गए और उनका कार्य हुआ नहीं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के पास कितनी शक्ति है, इसका अनुमान राजसभा में अंगद दिखाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के पांव आगे कर दिया और बिखरने का कार्य हुआ, तोड़ने का कार्य हुआ, फूट जाने का कार्य जो हुआ, जिसको हम भेद कहते हैं, साम दाम दंड और भेद। ये है राक्षसों का अहंकार, जो घमंड था। अरे एक बानर है, एक बंदर है, एक के पांव तो आगे धरी से, हम लोग उससे बड़ा बड़ा है, शक्तिशाली है, हम लोग उठा के इसके बिक देगा, पांव हिलाए के बाद छोड़ दो, इसके उठा के हम लोग फेंक देगा, वापस किष्किंधा चल दे। घमंड है ना, भिन्न भिन्न प्रिय श्रोतागण हो जाता है। तो ये 4 गुण जो हमने बताए, साम दाम दंड और भेद, बोले एक राजा के पास होना अनिवार्य है। रावण के पास बोले ये भेद नहीं है, इस कारण से ये जो गुण है, 4 गुण नहीं है, इस कारण से हमने उनको जो भी बात समझाया उनको समझ में नहीं आया और ना हमारे बात को माना। और जिनके पास ये गुण नहीं है, तो उनके पास ये 4 गुण के जो मुकुट है वो भी होना नहीं चाहिए। 10 मुकुट थे रावण के पास, 10 कंदर है। इस कारण से बोले हमने 4 मुकुट लेकर, और जो आप हैं, आपके पास तो सब गुण है, 4 तो छोड़ दो, बोले आपके पास ये गुण और शोभा देते हैं, ना कि जिसके पास इसके लिए कोई कीमत नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और जामवंत बड़े खुशी हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भैया अंगद के भेजो। सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए इस कारण से कि वो जानते हैं हमारे बाद में हमें कुछ हो जाए, हमारे बाद में हमारी जो प्रजा है, किष्किंधा का जो बानर है, भालू इत्यादि है, नगर है, उसका देखभाल करने के लिए एक बहुत सही और समझदार व्यक्ति जो है वो अंगद है। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे प्रश्न किया। हम और आप आगे बढ़े, रामचरितमानस में प्रवेश करें, चौपाई के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाएं। बोलिए श्री और रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ नरे, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ नरे, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ नरे, रामायण
चारे चारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। बांधव गुर पद पदम करागा, सूरज सुहास सरस अनुरागा, मंगल भवन मंगल हारी, द्वौ सुवत्सरस अजय बिहारी, चारे चारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। राम प्रसाद प्रबल कपियोदा, नर नहीं जाय चरण कर वरोधा, करे दुर्गति जहाँ तहाँ बाल, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर, चारे चारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। चरण कर पराई, प्रबल पवन जिमि धन समुदाय, आकार भय पुरवारी, और हरिहार प्रसाद कनारी, चारे चारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। बहुआयुधधारी सुभग सभा, बहुआयुधधारी सुभग सभा, धीरे ही प्रचार प्रचार हो। व्याकुल भानुपति, व्याकुल भानुपति, हरित प्रचंड महान, राम रामचंद्र की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास 3 ऐसे लोग हैं उनकी सेना में जिन्होंने लंका के अंदर प्रवेश किया है और लंका के बारे में भली भांति जानते हैं। सर्वप्रथम हनुमान जी लंका गए थे, जलाकर आए हैं, मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, हर एक घर में प्रिय श्रोतागण, और हनुमान जी घुस कर देखे क्या हो रहा था उस घर में। दूसरा अंगद प्रिय श्रोतागण, जो अभी अभी लंका के नगर में जा करके और वापस आए हैं। और तीसरा लंका के ही निवासी विभीषण, रावण का भाई, भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त और मित्र। 3 लोग से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव मिलकर बातचीत करते, माने कि युद्ध का कार्यक्रम जो है वो शुरुआत करते हैं। ये लंका के बारे में जानते हैं और निर्णय ये हुआ कि लंका के मुख्य द्वार जो है, गेट्स जिसको हम कहते हैं, वो 4 है। रामचरितमानस बताती है लंका के 4 मुख्य द्वार हैं और बानर सेना को 4 भाग में डिवाइड किया गया, विभाजन किया गया और उपयुक्त सेनापति जो है प्रिय श्रोतागण चुना गया। इस जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी सेनापति का नाम नहीं लिखते और इस माध्यम से सेनापतियों को, 4 सेनापतियों को प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी अपने समीप बुलाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और अपने हाथ उठा करके सारे बानर, रीछ, भालू जो थे उनको आशीर्वाद देते हैं। इस रूप में 10 दिवस का जो युद्ध था, 10वें दिवस पर रावण की प्रिय श्रोतागण जो आत्मा थी तेज पुंज निकल के भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में जाकर समाती है। वो युद्ध जो है वो शुरू हुआ अब रामचरितमानस में। संतों ने ऐसा बताया कि ये जो युद्ध है भगवान श्री राम और
राक्षसों के बीच में। ये युद्ध की कोई तुलना नहीं है, हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते। आजकल अभी दुनिया में छोटा मोटा युद्ध चले हैं, लेकिन ये युद्ध कुछ और था। यहां तक कि महाभारत भी, हम उसको महाभारत कहते हैं, बहुत बड़ा युद्ध था। लेकिन वाल्मीकि जी प्रिय श्रोतागण लिखते हैं, वाल्मीकि जी समदर्शी है। भले त्रेता युग में थे, इस बात का ध्यान दें, त्रेता युग में रहते थे, इसका ये मतलब नहीं है कि द्वापर में क्या होगा उसका ज्ञान उसके पास नहीं था। वो त्रिकालदर्शी है, पीछे के बारे में जानते, अभी के बारे में जानते, आगे क्या होगा वो भी जानते। स्वयं वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये जो युद्ध है ये बहुत भयंकर युद्ध था और इसका तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, महाभारत के युद्ध से भी नहीं कर सकते। बहुत भयंकर युद्ध था, 10 दिन का था। भले महाभारत प्रिय श्रोतागण 18 दिन का था, लेकिन ये 10 दिन का युद्ध बहुत भयंकर था। एक संत ने बताया, सतयुग प्रथम युग है, इसमें जब युद्ध होता था, जिसको हम युद्ध मानते हैं, सतयुग में संप्रदाय के बीच में युद्ध होता था। मान लो देवता लोग और दानव लोग, माने राक्षस लोग, देव दानव संग्राम जिसको कहते हैं, और समुद्र मंथन इत्यादि आप सभी को जानते हैं, ये सब सतयुग में हुआ। तो एक संप्रदाय यानी कि देवता लोग, दूसरा संप्रदाय यानी कि राक्षस लोग मिलकर युद्ध करते हैं। ठीक है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। रामचरितमानस की कथा त्रेता युग में है। त्रेता युग में देश और देश का युद्ध, माने भारत और लंका का युद्ध, क्योंकि वानर और भालू भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तो भारत से आए थे लंका में युद्ध करने के लिए। एक देश दूसरा देश युद्ध करते हैं। द्वापर आई प्रिय श्रोतागण, एक परिवार दूसरा परिवार से युद्ध करते हैं, है कि नहीं? एक ही परिवार दूसरा परिवार से युद्ध करते हैं। और कलयुग का उन्होंने बताया कि जिसके देखो बोले वही लड़े, भैया भैया से लड़े, बहनी भैया से लड़े, पड़ोसी पड़ोसी से लड़े, जिसके देखो बोले। कलयुग की यही महिमा है ना। तो प्रिय श्रोतागण, त्रेता युग का जो युद्ध है रामचरितमानस के आधार पर 10 दिन का हुआ। प्रथम दिवस जो सेना थी 4 भाग में, 4 अलग अलग जो गेट थे, मुख्य द्वार थे, और उनको तोड़ने में लग जाते हैं। सेनापति लेकर प्रिय श्रोतागण सब सुंदर रूप से और सर्वप्रथम तोड़ने में लग जाते हैं। बानर है, बुद्धि है, लेकिन कभी कभी बुद्धि थोड़ा देर में आती है, माने थोड़ा देरी में दिमाग फाया करे, है ना। अब ये उनका अपमान नहीं है, लेकिन थोड़े देर बाद मान लो आप अनुमान लगाइए, तो दृश्य आपको सीरियल में देखने से ही पता लगेगा। हम तो प्रयास करते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन 4 भाग में बानर सेना जो है, जो गई थे, उसको तोड़ने में लगा है। थोड़ी देर में इनके दिमाग आया कि हम लोग तो बंदर है भैया और भालू है, क्या गेट तोड़ता, ऊपर से कूद जाइए, है कि नहीं? और वही करिए, ऊपर से कूद गए। तोड़ना क्या, जब हम ऊपर से कूद सकते हैं, वैसे भी रथ इत्यादि। अब गेट अगर तोड़ते हैं तो रथ, हाथी, रथ पहिए वाला रथ इत्यादि लंका में जाता, लेकिन बानर सेना ये सब लेके का थोड़ा इसरा, वो तो सब अपने आप जो भी कुछ था वो लेकर आए थे, लेकिन रथ इत्यादि का थोड़ा आए थे लेके। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, पहले ही दिवस में इधर से उधर कूदना, कूद करके जाते हैं और प्रिय श्रोतागण लंका में युद्ध करते हैं। द्वार बंद है अभी, और जा करके प्रिय श्रोतागण युद्ध करते हैं। और बड़ा कौतुक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले बानर लोग बोले इधर से कूदे, मानो फेंस है, उसके ऊपर जा करके बैठे, देखिए किसके अभी हम लोग पकड़ेगा। उधर है राक्षस लोग ना, युद्ध करने के लिए तैयार है, मार्क कर लेंगे, उनके ऊपर कूदिए, उनके पकड़िए, उधर से फिर फ्लाई होइए।
फिर आए कि फेंस पे बैठिए, ध्यान देना, फेंस पे बैठिए और इस बार आकर के कूदते हैं और ऐसे कूदते हैं कि जब गिरते हैं तो राक्षस उनके नीचे और बानर उनके ऊपर, माने कि दब के मर जाते हैं। कई बार ऐसे प्रिय श्रोतागण के उड़ करके कूद करके और राक्षसों का वध इस रूप में हुआ। जो बड़े बड़े सेनापति थे, राक्षस बड़े बड़े सेनापति यानी कि रावण के दल के, लंका के जो सेनापति थे, बड़े बड़े सिपाही थे, कमांडर्स जो थे, जब वो कोई मिल जाए तब उनको पकड़ के, प्रिय श्रोतागण अभी दीवार तो खुला नहीं, लेकिन उनको पकड़ के इतना जोर से फेंकते हैं कि वो जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने करुणा की दृष्टि जो है उनको दिखला करके, और जब उनके प्राण छूटते हैं तब वो सब प्रिय श्रोतागण वैकुंठ भगवान श्री रामचंद्र जी के धाम को पहुंचते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा बतलाते हैं, कहते हैं इससे दयालु बोले और कौन मिली, इससे दयालु बोले और कौन मिली। राक्षस लोग बोले युद्ध करे हैं, विरोध करे हैं भगवान के, लेकिन फिर भी भगवान उनको अपने परम धाम को भेजे। इससे सुंदर और प्रभु पृथ्वी पर पूरे विश्व में हो कौन सकता, ये प्रश्न प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर माँ पार्वती से करते हैं। तो इस रूप में विभाजन होकर के प्रिय श्रोतागण पहले दिवस का युद्ध जो है वो बड़े सुंदर रूप से चालू हुआ, और जो मुख्य द्वार थे वो बंद ही थे, लेकिन युद्ध ज्यादातर प्रिय श्रोतागण बाहर और अंदर जहां जहां पर दीवार था वहीं पर युद्ध जो है भरपूर रूप से जो चल रहा है। बानर लोग कूदे और लंका के कई शिखर थे जो गोला सा पॉइंटेड टॉप होते हैं, आप लोग देखोगे महल में चौक से लगाए, कुंभज, धन्य कुंभज, उसको उखाड़ करके और फेंकते नीचे। अब सिपाही युद्ध करें, लेकिन वहां पर कई वृद्ध भी थे, स्त्रियां भी थी और बच्चे भी थे। ये रोने गाने और चिल्लाने लगे, और सब प्रिय श्रोतागण रावण को बड़े क्रोध से और गाली इत्यादि देने लगे। क्या करीस बोले, हम लोग कितना दुख बोले देखे पड़े। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण पहले ही दिवस में गोस्वामी तुलसीदास जी जिक्र करते हैं कि लंका के जो गली है, नाला जो होते हैं, उसमें इतना ज्यादा लोग राक्षस इत्यादि मरे कि प्रिय श्रोतागण नाला जो है पानी छोड़ दो वो खून से बहने लगता है। जो लोग राक्षस मरे उन सब को भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण अपने परम धाम जो है वो उसको और भेजते हैं। अब राक्षस प्रथम बार, ये तो हमने बानरों की जो करतूत है आपको सुनाई, प्रथम बार प्रिय श्रोतागण रावण बोले सब राक्षसों के, अब युद्ध शुरू हुआ उनके तरफ से, रावण बोले तुम लोग भूखे हो, राक्षस बोले हाँ भूखे हैं। बोले काहे भूखे, हनुमान जी आए थे और पूरे लंका को जला करके चल दिए, तो खाने के लिए कुछ बचा नहीं। और दूसरी बात, राक्षस तो मांस इत्यादि प्रिय श्रोतागण और खाना पसंद करते थे। बोले इतना ज्यादा, रावण बोले इतना ज्यादा, बोले बानर है, भालू है, उनके मारो, उनके काटो, उनके खाओ। एक तो पेट में भूख है, दूसरा प्रिय श्रोतागण और अपने प्राणों को सुरक्षा करना है, या तो मारो या तो फिर मरो। और इस कारण से राक्षस लोग भी बड़े जम करके और जाकर युद्ध करते हैं प्रथम बार जब गए। लेकिन राक्षस वो है प्रिय श्रोतागण जो जब हारने लगते हैं तो दौड़कर वापस भी आ जाते हैं, माने युद्ध भूमि से दौड़ करके वापस प्रिय श्रोतागण आ जाए और युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग जाए, उसको राक्षस कहते हैं, डरते हैं, इस कारण से वापस आ जाते हैं। रावण बोले अब की से, बोले अगर तुम लोग फिर से वापस आया, उधर छोड़ दो, हम ही तुम लोग के मार देगा, यहाँ पे जाओ युद्ध करो, या तो यहाँ हमारे हाथों को मारना।
राक्षसों ने सोचा, बोले भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत अगर हमें मारेंगे तो भगवान के परम धाम को जाएंगे, रावण मारी तो कुछ नहीं हुई। इससे अच्छा है कि वीर युद्ध करके और वीर गति को प्राप्त करे, इसमें हमारा कल्याण है। जाकर के फिर से प्रियश्रोतागण युद्ध कर लेते हैं। और प्रथम दिवस का युद्ध जो है इस रूप से चला। चौपाई के माध्यम से आगे देखिए, हनुमान जी, अंगद, प्रियश्रोतागण, मेघनाद इत्यादि क्या करते हैं। प्रथम दिवस के युद्ध में प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी राक्षसों के प्रति कुछ कौतुक लिखते हैं और ये बात बताते हैं कि वास्तविक तौर पे राक्षस के जो लक्षण है वो क्या है। अब युद्ध का नियम हम और आप समझें। युद्ध का नियम ये है प्रिय श्रोतागण कि सुबह सूर्य उदय हो तब शंख बजा करके और युद्ध जो है उसका शुरुआत करो सूर्य उदय। और जब सूर्य शाम को ढल जाए, दोनों बगल शंख बजता है और युद्ध अंत हो जाए। माने कि यह रात्रि में जो युद्ध है प्रिय श्रोतागण, वो नीति के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है। और महाभारत में भी ऐसे हुआ, सुबह से लेकर शाम तक युद्ध हुआ, रात्रि को युद्ध नहीं हुआ। यहाँ पर प्रथम दिवस की कौतुक में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, अब शंख बज गए, मानो प्रथम दिवस का जो युद्ध है खत्म हुआ, अंत हुआ। अब दोनों बगल लोग क्या करें, राक्षस वापस लंका में अंदर जाएं और बानर वापस भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव के पास जाएं। अब बानर लोग वापस जाने लगे क्योंकि शंख बज चुका है, रात्रि हो गई है। राक्षस लोग प्रिय श्रोतागण पीठ पे वार करते हैं, पीठ पे वार करते हैं। जो पीठ पे वार करते हैं वो राक्षसी भावना है, माने कि दौड़ करके और
वापस जाने वाले को पकड़ करके फिर से राक्षस प्रिय श्रोतागण मारने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका कारण बताते हैं, हम आपको उस कारण को समझाते हैं, आप लोग को इस कारण को बुरा नहीं मानना, पहले बता दी, वो नहीं दे दे। बोले जो राक्षस लोग रहे, रात की वो लोग की शक्ति बोले डबल हो जाए, रातों रात बोले घूमिए, जो सी करे कभी बोले रात की करिए, और रात में बोले उनके पास इतना शक्ति बोले रहे, बोले दिन में बोले नहीं। इस कारण से बोले वो झपटे, और प्रिय श्रोतागण जो युद्ध है एक क्षण के लिए वहां पर फिर से शुरू हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी एक बाण को छोड़ते हैं और सारा जो आकाश मंडल है वो प्रकाशित हो जाता है, और राक्षस क्या करते हैं, डर के प्रिय श्रोतागण भाग जाते हैं वापस। और ये हुआ प्रथम दिवस की जो युद्ध संपूर्ण हुआ। दूसरा दिन अब रात भर में मीटिंग चले, ये नहीं कि जाकर के सोएंगे। रावण अपने मंत्रियों के साथ में सर्वप्रथम और मंत्रियों से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो माल्यवंत नाम का एक बूढ़ा मंत्री था, और वास्तविक तौर पे वो रावण का नाना था। उन्होंने रावण को ज्ञान दिया, अब भी देर नहीं भय, मां सीता के लेके आप चल दो, तो ये युद्ध अब भी इतने लोग तो मारे जा चुके। बोले ये बुढ़ा चुप पे रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा, लेकिन इसी रूप से उन्होंने कहा मूर्ख हो बोले। और प्रिय श्रोतागण माल्यवंत जो था नाना था, क्रोधित होकर के निराश होकर के वहां से और चल देता है। जब ज्ञानी और वृद्ध और प्रिय श्रोतागण समझदार जो पुरुष या स्त्री होते हैं एक शिविर एक कैंप में से निकलने लगते हैं, तब जानो उस कैंप का विनाश होना निश्चित है। नाना भी यहां से चल दिया। अब मेघनाथ बोले पिताजी आप चिंता नहीं करो, बोले अगले दिन हम युद्ध में जाएंगे। और प्रिय श्रोतागण रावण बड़े प्रसन्न हुए और मेघनाथ को बुलाया, और मान लो अपन गोदिये पे बैठा दी। कुछ लोग यहाँ पर शंका करते हैं, बोले इतना बड़ा इंद्रजीत था रावण, उसके कैसे अपन गोदी बैठा दी। इसका ये मतलब नहीं बोले बगल में बैठाए कि नगीचे बोले गोद के लगे बोले बैठा ली। इतना प्रसन्न हुए देख के, हाँ बोले इंद्रजीत बोले कुछ कर पाई। इंद्रजीत प्रिय श्रोतागण मेघनाथ का नाम पड़ा जब उन्होंने और स्वर्ग पे चढ़ाई करके और इंद्र भगवान से विजय को प्राप्त किया। इस कारण से उन्होंने नाम अपनाया और इंद्रजीत। प्रथम नाम मेघनाथ, उसके बाद में उनका नाम पड़ा इंद्रजीत। अब स्वर्ग में चढ़ाई करके और देवताओं को इंद्रदेव को बंदी जब बना लिया, तब प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो उचित नहीं है, क्योंकि देवता लोग जब बंदी बने रहते हैं तब पृथ्वी का जो संचालन है, माने कि वायु का जो देवता है, जो पानी का देवता है, अपने अपने कार्य अगर नहीं करेंगे तो ये सृष्टि रुक भी सकता है। ब्रह्मा जी जाते हैं और इंद्रजीत से निवेदन करते हैं, मेघनाथ से निवेदन करते हैं कि इनको छोड़ दो। ब्रह्मा जी से प्रिय श्रोतागण मेघनाथ ने आशीर्वाद मांगा और वरदान मांगा। बोले इसके लिए हम देवताओं को छोड़ देंगे, इंद्र भगवान को छोड़ देंगे, आपको हमें एक हथियार देना होगा। जो अस्त्र ब्रह्मा जी ने प्रिय श्रोतागण इंद्रदेव को दिया, इंद्रजीत को दिया, क्षमा करना, इंद्रजीत को दिया, वही अस्त्र लेकर के प्रिय श्रोतागण थोड़े देर के लिए, और मेघनाथ क्या करते हैं, लक्ष्मण जो है उनको घायल करते हैं। कुछ वरदान इत्यादि प्रिय श्रोतागण लिए, और जितने देवता थे, ये तो बहुत दिन पहले की कथा थी, अब तो युद्ध शुरू हुआ। लेकिन रावण ये बात जानता है कि मेघनाथ के पास बहुत शक्ति है। मेघनाथ आए दूसरे दिवस प्रिय श्रोतागण प्रथम मुठभेड़ जो है, यानी कि युद्ध जो है, जो कैंप था, माने कि 4 भाग में जो सेना थी, अब तो द्वार भी खुल गए। तब मेघनाथ अपने रथ के ऊपर सारथी के साथ प्रिय श्रोतागण आते हैं।
और हनुमान जी जब मेघनाथ को देखते हैं तो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा जो पत्थर है उसको उठा करके और उनके जो रथ है उसको चकनी चूर कर देते हैं। किसका? मेघनाथ का। प्रिय श्रोतागण, मेघनाथ को अंत समय मारना है तो किसको मारना है? लक्ष्मण को मारना है। गोस्वामी तुलसीदास जी रीडिंग बिटवीन द लाइन्स की बात, प्रिय श्रोतागण, दो ही ऐसे पुरुष थे जो मेघनाथ को मार सकते थे। इस रूप से उन्होंने और वरदान इत्यादि प्राप्त किया। एक थे स्वयं लक्ष्मण जी और दूसरा थे हनुमान जी। किस कारण? बोले मेघनाथ जो है वो काम के स्वामी, बहुत कामी व्यक्ति है, काम वासना उसमें बहुत बड़ा है। उसको मार सकता है तो एक वैरागी ही मार सकता है, जो त्यागी व्यक्ति है, वो वैरागी त्यागी इस व्यक्ति मार सकते हैं। एक थे प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण जी, दूसरे थे और हनुमान जी। इंद्रजीत का जो रथ था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, संतों ने इसको मनोरथ बताया, माने कि काम वासना जिसके हृदय में प्रिय श्रोतागण बहुत भरा हुआ होता है, हमारा मन, आपका मन जो कुछ कहे, जैसे रथ चलता है ना, 2 पहिया 4 घोड़ा इत्यादि, बिना लगाम के कभी कभी, तो मन रथ के आधार पर और तेज गति से प्रिय श्रोतागण भागता है। इस रथ को प्रिय श्रोतागण कोई त्यागी व्यक्ति ही और इस रथ को चकनाचूर कर पाएगा। एक थे लक्ष्मण और दूसरे प्रिय श्रोतागण थे हनुमान जी। तो रथ तोड़ने का काम मेघनाथ का किया हनुमान जी ने। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अब मेघनाथ सोचते हैं कि ये तो बहुत कठिन कार्य हुआ, मेरा तो रथ ही नहीं है, कैसे हम युद्ध करें। और वापस जाते हैं, दूसरा रथ लेकर आते राक्षस है ना, अंदर नगर में गए और दूसरा रथ प्रिय श्रोतागण लेकर आए और फिर से प्रिय श्रोतागण ललकारते। हनुमान जी बोले कोई शर्म नहीं है, एक बार भेज दिया था, फिर से बोले वापस आ गए। और इस बार प्रिय श्रोतागण जब फिर से वापस आते हैं तब लक्ष्मण क्रोधित होते हैं, प्रभु श्री राम जी से वो आज्ञा मांगते हैं कि हम जाए युद्ध करने के लिए। अंतिम चौपाई से इस कथा को हम श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
प्रिय श्रोतागण, इतना शक्तिशाली योद्धा इंद्रजीत गोस्वामी तुलसीदास जी जिक्र करते हैं। हमने आपको संक्षिप्त रूप में प्रथम दिवस के दूसरे दिवस की कथा सुनाई, लेकिन इंद्रजीत के बारे में बताना उचित समझूंगा। जब वो बाण को छोड़ते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक एक बानर को 10-10 बाण एक लागे लगते हैं। एक एक बानर को इतनी तेज गति से इतने ज्यादा बाण प्रिय श्रोतागण छोड़ते हैं कि भीड़ में एक एक बानर को 10 बाण एक लागे लगते हैं, और इस रूप में उनका जो मृत्यु है वो होता है। इतने शक्तिशाली थे प्रिय श्रोतागण। जब ललकारते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को नल नील हनुमान जी और लक्ष्मण को, लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। जब कोई ललकारे तो भावना तो क्रोध का ही उत्पन्न होगा, गुस्से का। और भगवान श्री रामचंद्र जी से आज्ञा लेते हैं और लक्ष्मण प्रिय श्रोतागण युद्ध भूमि में पहुंचते हैं। कई कारण हैं किस कारण से आज की जो दूसरे दिवस की जो युद्ध में वीर धातनी नामक प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी से लिए हुए जो अस्त्र था उसके माध्यम से, और मेघनाथ इंद्रजीत लक्ष्मण को मूर्छित घायल कर देते हैं। कुछ संतों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री क्रोध में जब ललकारते हैं मेघनाथ, तो लक्ष्मण प्रिय श्रोतागण क्रोध में जल्दी से भगवान श्री रामचंद्र जी से आज्ञा लेकर चल देते हैं। बोले अच्छे से बातचीत नहीं किया और आशीर्वाद नहीं लिया, और प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण जाकर के क्रोध में युद्ध करता है। कोई भी कार्य हम करें, भले वो युद्ध क्यों ना हो, क्रोध से ना करें, मोह माया से ना करें। ये बात तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में भी बतलाती है। युद्ध करो लेकिन क्रोध से युद्ध मत करो। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण आज लक्ष्मण जो है उनको वीर धातनी नामक अस्त्र लगता है और वो थोड़े देर के लिए मूर्छित हो जाती हैं। कामी पुरुष, काम के स्वामी, काम वासना से भरे प्रिय श्रोतागण जो इंद्रजीत है यानी कि मेघनाथ है, वो विरक्त पुरुष जो है लक्ष्मण है, वैरागी पुरुष है, त्यागी पुरुष है, उनको अवमूर्छित कर देते हैं, लेकिन ध्यान देना थोड़ी देर के लिए। ऐसा हुआ नहीं कि लक्ष्मण की जो हार हुई और इंद्रजीत का जो जीत है वो हुआ थोड़ी देर के लिए। Win the battle, lost the war, lost the battle, win the war, आप सभी ने सुना होगा ना। ऐसा होता है, कभी कभी हम थोड़े एक कदम पीछे जाते हैं तब 2 कदम हम आगे पहुंच पाते हैं। जीवन में ऐसा होता है। तो लक्ष्मण को प्रिय श्रोतागण जब ये अस्त्र लगा वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं और मेघनाथ सोचते हैं मार तो दिया, चलो इसको उठा करके ट्रॉफी रूप रावण के पास लेकर जाएं। उठाने की कोशिश करते हैं और प्रिय श्रोतागण कई राक्षस कोशिश करते हैं, एक तो छोड़ दो, सब मिलकर कोशिश करते हैं, कोई भी प्रिय श्रोतागण उनको उठाकर और हुंसा भी नहीं पाए। हनुमान जी वहां पर आए और आसानी से प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण को उठाए और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लेकर आकर धर दिए। शेषनाग है, शेषनाग के ऊपर कौन? लक्ष्मण शेषनाग रूपे है। शेषनाग के ऊपर पूरी पृथ्वी का भार जो है वो टिका हुआ है। शेषनाग 4 दिक्पाल पृथ्वी से टिकी हुई है, तो उनको उठाना प्रिय श्रोतागण कोई साधारण बात नहीं है। इस कारण से मेघनाथ जो कामी पुरुष था वो एक वैरागी पुरुष को उठा नहीं पाया। हनुमान जी वैरागी नहीं है, परम वैरागी है। लक्ष्मण तो अपनी पत्नी को लंका
या अयोध्या में छोड़कर आए थे 14 वर्ष। लेकिन हनुमान जी ने तो बाल ब्रह्मचारी परम वैरागी, अगर लक्ष्मण वैरागी है तो हनुमान जी परम वैरागी है। परम वैरागी प्रिय श्रोतागण, और वैरागी लक्ष्मण को आराम से उठा लेता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार है, और यही शेषनाग जो प्रिय श्रोतागण पृथ्वी अपने भार पर रखी हुई है, वही शेषनाग भगवान शंकर के गले में डोल रही है। इस रूप में हनुमान जी ने आसानी से प्रिय श्रोतागण और लक्ष्मण को भगवान श्री रामचंद्र जी के पास उठाकर वापस लेकर आए। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली बार हमारा और आपका मुलाकात होगा, तब हम देखेंगे कि लक्ष्मण की मूर्छा जो है वो कैसे जागी। आप सभी ने आज की कथा को बड़े ध्यान से, बड़े सुंदर से सुना। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। प्रिय श्रोतागण खड़े हो जाएं, मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई आए और बारी बारी भगवान श्री रामचंद्र जी बेदी आसन रामचरितमानस की आरती को करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
धन संतन को सर्वत्र आरती सारे अर्थ सामत सबरी की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलि सरस्वती अभी की आरती हरण विषय सपी की आरती भगत गाय मोती की आरती आरती योग भव भूल की आरती सात मात सब विधि तुलसी की आरती भारत श्री रामायण जी की आरती तीरथ कलि सरस्वती अभी की आरती बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। विराजनं समर्पयामि।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अब अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी को आरती का दर्शन करें। आज की जो सभा उसको आगे बढ़ाते हैं, तथा विराम देने का समय आया, सभी को चलिए मिलकर के विसर्जन को करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया। तुलसी संगत साधु में कटे कोटे अपरा। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। रोशन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मगराय। अपने अपने धाम को विदा हो हर साल। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। सोता आसन गए, काम गए कैलाश। रामायण मन हृदय में आए करो तुम वास। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कहो दंडवत प्रभु तना, तुम ही कहो कर जो। बार बार रघुनाथ कही, तुरंत करायो गो। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांगो, भरत देव तेरी राह। पता करो जग पायनी, भक्ति कथा सकता। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। गाओ पवन सुत शयन करो, मानस भय विचराओ। नाथ तुम्हारे दास को, देश भय सब खाओ। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणना, चरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के चरना, चरणन अवध नरेश। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय
करूं क्या नाथो, नमस्कार का भेंट लो, जोड़ मैं दोनों हाथों। जोड़ मैं दोनों हाथ, सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गणेश कृष्ण चांद की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो भाई। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, अंतिम चरण में चलिए शुभकामनाएं, उसके बाद में शांति पाठ। शुभकामनाओं का मंत्र के माध्यम से हम और आप अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं उनकी कल्याण की प्रार्थना, सर्व जगत में, विश्व में जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, भगवान ने प्राण दिया है, सब में दुख तकलीफ है, भगवान से प्रार्थना करेंगे थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दो, हमको, आप सभी को, उनको, सब कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई हाथों को खोल ले। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले ले। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता, न्यायेन मार्गेण मयि महिषा, गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपौत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्राणां सन्तु पौत्राणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शारदं शतं मम, जीवन्तु शारदं शतं मम, जीवन्तु शारदं शतं मम। शांति पाठ के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ लें। वेदी पे पानी। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, सत्य में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, अंतिम शरण में आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद अपनी ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली उनके सदस्य की ओर से, और खास तौर से आज के हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती जय नारायण की पुत्री भूमिका और उनके माता श्रीमती पुष्पावती जी। बार बार आपके नाम लेते तो थोड़ा याद रही, इस कारण से याद लेते हैं। तो ऐसे होता है कि कुछ कुछ लोगों का नाम भूलने लगते हैं, हरदम याद नहीं आता ना। और इन ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से स्वागत, उनके ग्राम में सभी को धन्यवाद। सभी के लिए प्रसाद है, सभी के लिए महाप्रसाद है, इसे आप कृपया करें। और मुख्य श्रोता परिवार को धन्यवाद और आशीर्वाद जो है उसको देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में मंडली थोड़ी देर कीर्तन करेगी। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आगे आ जाएं, साथ में मिलकर के कीर्तन करियो। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जय
जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।